हंसते रहना चाहिए। जब महिला हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, तो अपने आप वो समर्थवान बनती है। और लोग भी सोचते हैं भाई ये तो हर समय मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है, कष्ट भले कितने भी हो, तो लोग अपने को मदद करते हैं। तो मनीषा जी, आपको मैं दिल से बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आपको एक नया दायित्व मिला हॉस्टल वार्डन का। पंजाब यूनिवर्सिटी के आप 6वां नंबर जो हॉस्टल है उसके आप वार्डन के रूप में काम कर रहे हैं। आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से आप पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रह रहे छोटी छोटी प्यारे बच्चों को, बहनों को आप नई शिक्षा की जो नीति बनी है उससे जोड़ने का आप प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आपका मैं हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत खासकर आपके जो सम्माननीय कुलपति महोदय जी है पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो आपको मौके दे रहे हैं इस तरह के काम करने के लिए, तो हम उनको भी हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। और आपके साथ जो अन्य वार्डन्स भी है वो भी कुछ अलग अपनी बच्चियों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। ऐसे सभी वार्डन्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार देती हूँ, क्योंकि मैं खुद हॉस्टल में थी। आज हम सिर्फ आप लोगों से बातचीत करेंगे समर्थ महिला और समर्थ परिवार, समर्थ भारत कैसे हो सकता है, बहुत छोटी छोटी चीजों से ही अपना हो सकता है। तो मैं खुद जब छात्रावास में रहती थी तो हमारे वार्डन का जो भी व्यवहार होता था उससे हम बहुत प्रभावित होते थे। कभी वो गुस्सा होती थी तो मैं सोचती थी ये गुस्सा क्यों हुई, उसके पीछे का कारण खोजने का मैं प्रयास करती थी, और कभी भी फिर वो गलती मैं दोबारा नहीं करती थी। और यदि वो अच्छी चीजों को हम लोगों को बताती थी तो हम उन चीजों को फॉलो करते थे। हमारे जीवन में भी ऐसे कई महिला नेतृत्व ही कह सकते हैं, एक एक लोगों ने हमें सिखाया, तब हम बने हैं। और खासकर आप सब लोगों को पता है, भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी की प्रेरणा से एक छोटा सा वाक्य है, कैसे महिला या कैसे छोटी सी पढ़ी लिखने वाली लड़की कैसे वो समर्थ बनती है, तो अकेला एक दिन में नहीं बनता। इसके लिए कई दिन लगते हैं, कई साल लगते हैं, कई लोगों के जीवन लग जाते हैं एक महिला को समर्थ बनाने में। इसीलिए समर्थ माने कुछ नहीं, हम लोग लड़ने झगड़ने लायक समर्थवान नहीं बनना है, समाज की उपयोगी एक एक महिला कैसे बन सकती है, यह चीजें हमने भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के मार्गदर्शन में, सही में वो खुद समर्थवान थे, इसीलिए उन्होंने हजारों लाखों महिलाओं को समर्थवान बनाया। हमारे जीवन का थोड़ा सा आपको मैं बताती हूँ। जैसे माँ से ही हम सब लोग जानते, माँ की कोख से हम लोग सीखते हैं। जब माँ पेट में बच्चे को लेती, आता है बच्चा, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, माँ जो विचार करती है उस समय पे जो चिंतन करती है वही बच्चे के ऊपर असर करता है। इसीलिए हम लोग अपने पुराणों में, वेदों में सुना है प्रहलाद जी की कहानी, कैसे प्रहलाद जी राक्षस वंश में पैदा होने के बाद भी वो कैसे नारायण की स्तुति करते थे। इसीलिए महिलाएं समर्थवान बन सकती है और समर्थवान लोगों को पैदा करती है देश के लिए। इसीलिए समर्थ महिला, समर्थ भारत की जो टॉपिक आज पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल वार्डन डॉक्टर मनीषा शर्मा जी ने जो निर्णय लिया करने का, आपका सच में हम हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। तो जब माँ पेट से होती है, अच्छी अच्छी चीजें सोचती है, वहां से बच्चों का निर्माण प्रारंभ होता है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण, इसीलिए बच्चियां जुड़ी हुई है, आगे वो लोग देश का नेतृत्व करने वाले, हर एक फील्ड में वो आगे बढ़ने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वावलंबन के क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, पुलिस बल में हो, सेना में हो, आप लोग सब, इवन राजनीतिक क्षेत्र में भी आप लोग लीडर्स बनकर काम करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको एक चीज बताऊंगी, आप काम करोगे, आपके बच्चे भी आगे काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो सामाजिक दायित्व का एक एक काम है, एक जनरेशन का काम नहीं है, तीन तीन जनरेशन जब काम करेंगे तब अपना भारत समर्थ होगा। मैं ये नहीं कहती भारत समर्थ नहीं था, ऐसा नहीं, भारत की महिलाएं पहले से ही समर्थ थी, समर्थ है और समर्थ रहेंगे।
लेकिन उसको हम गुणगान करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने से गलतियां हो सकता है। इसीलिए एक छोटा सा मैं अनुभव बताऊंगी। एक माँ थी और हम लोग गर्भस्थ शिशु संस्कार कार्यक्रम चलाते थे। जब माँ के पेट में जब बच्चा आता है तो हम लोग अच्छी शिक्षा दीक्षा उनको देना प्रारंभ करते थे। भले वो अनपढ़ महिलाएं रहती थी लेकिन उन लोगों को हम लोग सिखाते थे। एक महिला को हम लोगों ने कहा तुम रामायण का पाठ पढ़ना रोज। 9 महीना उसने रामायण का पाठ पढ़ा। लेकिन एक महिला थी, उसको लगा रामायण ही क्यों पढ़ना, हम महाभारत पढ़ेंगे। वो बिचारी महाभारत भी पढ़ना शुरू की। वास्तव में जो बच्चे पैदा हुए उनके प्रभु श्री राम का लक्षण उनमें आया। जो रामायण का पाठ पढ़ा, महाभारत का जो पढ़ी थी, उनका बेटा महाभारत में ही उलझता रह गया। इसीलिए समर्थ भारत का अर्थ, समर्थ महिला यदि का अर्थ है मेरा कहने का कि हम लोग जो भी जनरेशन आगे देने वाले हैं वो पीढ़ी सक्षम हो, स्वावलंबी हो, देश सेवा, राष्ट्र की हित के लिए भले हम लोग पैसा कमाए लेकिन हम लोग संवेदनशील व्यक्ति बनेंगे तभी समर्थ भारत बन सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को पता है आज भगत सिंह जी हो, कितनों का भी नाम आप देखते हैं, अपने पंजाब के जितने वीर हैं, ये सब कैसा पैदा हुए, उनकी माँ की कोख से पैदा हुए हैं। इसीलिए महिला समर्थ तो थी, लेकिन क्या हुआ बीच में अपने ऊपर आक्रमण होना जब प्रारंभ हुआ था, मुगलों का आक्रमण, अंग्रेजों का आक्रमण जब हुआ, जो भारत अपना समर्थ महिलाओं को लेकर चलता था, महिलाएं बड़ी अच्छी भूमिकाएं निभाती थी, कभी कोई भेदभाव नहीं था, कोई जेंडर इश्यूज अपने यहाँ नहीं होता था। कोई ऋषि मुनियों का आप देखते हैं, अत्रि मुनि जी के साथ सती अनसुईया माता जी भी साथ में बैठकर प्रभु श्री राम जी और सीता मैया को प्रवचन देते थे, अच्छी बातें बताते थे। ये थी अपनी भारतीय परंपरा, वेदों में जो देखा गया सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे ये सब गड़बड़ियों के चलते जो अपनी परंपराएं थी, जो महिलाओं का आत्मसम्मान वगैरह सब पीछा होता चला गया। उसके बाद क्या हुआ, उस समय पर भी महिलाओं ने अपने परिवार की इज्जत, समाज की इज्जत, अपनी राष्ट्र की इज्जत बचाने, खुद की इज्जत, आत्मा सम्मान को बचाने के लिए आपने देखा होगा, भले वो युद्ध नहीं लड़ी लेकिन वो सब महिलाएं आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, घर से लोगों को मदद करना प्रारंभ कर दिया। और घर में जब आक्रमण होने को आ गया मुगलों का, अंग्रेजों का, तो आपने मुगलों के टाइम पे देखा जो हर पद्धति के माध्यम से अपने आत्म सम्मान को बचाया। ऐसे साहसी महिलाएं, ऐसे आज भारत में कितने लोगों को हम लोग देखेंगे तो एक प्रेरणा मिलती है। मैं सभी जो विद्यार्थी इसमें जुड़े हैं, हम निवेदन करते हैं, आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आपके यूनिवर्सिटी के वार्डन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, लेकिन साल भर हम लोग रोज एक महिला के बारे में हम लोग पढ़े, क्योंकि आजकल सोशल नेटवर्क में, सोशल मीडिया में कई ऐसे मातृशक्ति का आता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में। आप लोग भी एक एक समर्थ महिला का खुद एक एक को चुनिए और उनको अपना आदर्श बनाइए, उनके बारे में पढ़िए, लिखिए और उसके बारे में प्रेजेंटेशंस बनाइए और आप अपनी ग्रुप में उसको पूरा सर्कुलेट करिएगा, तब भारत समर्थ होगा। नहीं तो हम लोग सोशल मीडिया में हो या हर प्रकार की मीडिया में गलत चीजें भी हम लोगों को परोसा जा रहा है, और वो यदि वो परोसने में अपने को, वो जो परोस आ रहा है, जो चीज आ रहा है, उसमें यदि स्वाद लेना हम लोग ने शुरू कर दिया तो अपनी भारत गड़बड़ दिशा में जा सकता है। इसीलिए आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ, समय अपने पास बहुत है लेकिन एक एक मिनट का समय अपने को उपयोग करना चाहिए। तो जितनी अच्छी महिलाएं हैं उनके बारे में हम लोग पढ़े, लिखे और अच्छे से उनका प्रेजेंटेशंस बनाए, बढ़िया फोटोज लगाए। जैसा आपको अभी पता है सबसे पहला डॉक्टर अपने भारत देश का बना है, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन जोशी बाई है। ऐसे कौन है जो महिला, आनंदबाई जोशी, आनंदीबाई जोशी जी थी जो पहली डॉक्टर थी। क्या की उस समय, कैसे वो पहला डॉक्टर बनी,
विचार करिए, रिसर्च करिए। रिसर्च माने वो पढ़ा लिखा एकेडमिक रिसर्च की बात नहीं कर रही हूँ, इनोवेशंस की बात कर रही हूँ, अप्लाइड रिसर्च की बात कर रही हूँ। कौन सी एरिया की थी? महाराष्ट्र की ही महिलाएं क्यों बहुत आगे आती थी, एक प्रश्न आना चाहिए। पंजाब के ही वीर क्यों देश सेवा के लिए लगते थे, बात आनी चाहिए। तब उस मातृशक्ति के बारे में हम लोग सोचेंगे। और समर्थ तभी बनता है जब व्यक्ति को अच्छी शिक्षा दीक्षा घर से प्राप्त होता है पहले, उसके बाद वो जिस प्रांगण में रहता है, जिस आबादी में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, वहां से उनको फिर शिक्षा मिलती है। उसके बाद आपके जैसे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जब पढ़ने को आते हैं, तब उनको शिक्षा दीक्षा जो मिलती है, उससे व्यक्ति समर्थ बनता है। और समर्थ बनते वक्त आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था मुझे। मैं शुद्ध तेलुगु लड़की थी, मुझे हिंदी नहीं आता था, इंग्लिश नहीं आता था। इंग्लिश पढ़ सकती थी, हिंदी तो मुझे अ आ इ भी नहीं आता था। कोई मेरा नाम पूछते थे तो मैं अपने पिताजी का नाम बताती थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे हिंदी फिल्म दिखा दिखा कर 1 साल के अंदर मुझे हिंदी बोलना सिखवा दिया। अब आप समझ रहे होंगे क्यों बोल रही हूँ। जब महिला स्वावलंबी बनती है, सेल्फ रिलायंट बनती है, खुशहाली का जीवन व्यतीत करती है, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए ये मेरे कारण हुआ है। अपने पीछे हजारों लोग मेहनत करते हैं, तब हम लोग बनते हैं। तो जब मैं हॉस्टल में या कॉलेज में पढ़ती थी, हमारे को अनुसरण करने के लिए, हमको देखने के लिए कई लड़कियां मुझे फॉलो करती थी। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन लोग हमारे माँ से पूछते थे, आंटी लोगों से पूछते थे कि क्या चल रहा है आजकल। मेरा पहले का नाम कौशल्या था, कौशल्या दीदी का क्या चल रहा है, कौशल्या काका क्या चल रहा है। इसीलिए बोल रही हूँ, आप लोग भी आज इतने अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो ना बच्चे, आप लोगों को भी देख रहे होंगे। हमारी क्षेत्र से जाकर, हमारे शहर से जाकर हमारी दीदी वहां पढ़ रही है, उनका कैसे आचरण है, कैसा व्यवहार है, वो क्या पहनती है, क्या ओढ़ती है, कैसे बोलती है, कैसे खाती है, कैसे चलती है, एनसीसी में सैल्यूट वो कैसे करती है, पर्यावरण के संबंध में हमारी दीदियां क्या सोचती है, और सुरक्षा की दृष्टि से हमारी दीदी कैसे सुरक्षित रहती है, और वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल है कि नहीं, सोशल मीडिया में हमारी दीदी क्या पोस्ट करती है, प्रिंट मीडिया में वो क्या लिखती है, वार्डन के साथ उनका व्यवहार कैसा है, वाइस चांसलर के साथ उनका व्यवहार कैसा है, भारत के प्रति हमारी दीदियां क्या सोचती है करके आपको पता ही नहीं पड़ रहा होगा। आप सब बच्चों को, खासकर वार्डन्स को भी, आपके प्रोफेसर्स को, आपके वाइस चांसलर्स को लाखों लाखों लोग देख रहे हैं। इसीलिए हम सब लोगों को, क्योंकि भगवान ने हम लोगों को पढ़ने का मौका दिया, क्योंकि जो अपना आक्रमण हुए, अंग्रेजों का अपने ऊपर आक्रमण हुआ, उसके बाद जो सरकारें बनी, जो महिलाएं उस समय पर जनता के साथ जुड़कर जो आंदोलनों में रही, गांव के लिए सोचती थी, ऐसे अच्छे महिलाओं को सरकारों में किसी कारण हो स्थान नहीं मिला। स्थान उन महिलाओं को मिला जो घर से संपन्न है, नामी गिनामी परिवारों की महिलाओं को काम करने का अवसर मिला। इसीलिए उन्होंने महिला नेतृत्व जरूर मिला देश को, लेकिन उस समय पर जो भारत की मूल था, भारत की भारतीयता थी, अपनी तीज त्योहार व्रत पर्व, ये जितने भी चीजें थी, और गांव जो 70-75% लोग जो ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, उनके लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं होने के कारण, और खासकर जो जनता से जुड़ी हुई महिलाओं को स्थान नहीं मिलने के कारण, आज हम लोगों को इस तरह की वेबिनार्स या कार्यशालाएं करना पड़ रहा है। सही व्यक्ति को नेतृत्व मिला होता तो आज बच्चियों को भी बहुत सारी बातें पता चली होती। खैर, उसके बाद भी जो सरकारें हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाला, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वावलंबन के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो। लेकिन आप लोगों को पता है कब ये चीज आगे बढ़ गया? लगभग 20 साल से ये सब चीजों के ऊपर विचार विमर्श शुरू हुआ लगातार, क्योंकि अपना भारत का इंडेक्स आना शुरू हो गया। अरे भाई, महिलाओं का तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए,
रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े हुए, खेल कूद के क्षेत्र में बहुत ही कम है, और पढ़ाई लिखाई में भी कम है। स्वास्थ्य, कुपोषण न जाने, छोटे और बच्चियों की जो बर्थ रेट है इसमें कमी है। ऐसा देखते देखते इंडेक्स आना जब शुरू हुआ तो बाहर विदेशी लोगों ने अपने को बात करना शुरू किया, विदेश में भी चिंताएं शुरू हो गई। तब अपनी भारत में चिंताएं प्रारंभ हुई। फिर भारत देश के सरकारों ने सोचा कि ये सब ठीक करना चाहिए। तो लगातार 20 वर्षों की जो प्रयास है उसके कारण आज अपनी भारत की महिलाएं, आप देखते होंगे कहां कहां नहीं है, अंतरिक्ष से लेकर माउंट एवरेस्ट चढ़ने से लेकर टीटी का अपना टीम बना और क्रिकेट का अपना टीम है, किसमें हम लोग नहीं है। कल हमारे साथ एक बहन को अवार्ड मिला था, उसको बचपन में पोलियो आया, लेकिन उसने अपनी पोलियो को एक, वो ये नहीं सोची कि मेरे को पोलियो हुआ तो मैं कुछ कर नहीं सकती, उसको लिम्का बुक ऑफ अवार्ड्स में उनका नाम है। वो साइकिलिंग करती है, सब करती है। ऐसे समर्थवान बनते समाज बनाता है, घर बनाता है हम लोगों को। इसीलिए मैं आप बच्चों को बोलती हूँ, जो भी आप करोगे आपको लगेगा हमारी दो आंखें नहीं बच्चे, अपने पीछे हजारों आंखें हैं, हजारों आंखें अपने को देख रही है कि ये बिटिया से मुझे बहुत उम्मीद है, ये पर्यावरण के लिए काम करेंगी, ये गंगा मैया को स्वच्छ रखने में काम करेंगी, नदियों के पुनर्जीवन के लिए ये काम करेंगी, जो अनपढ़ है उनको पढ़ाएगी, जो बोल नहीं सकते उनको दो बोल ये लड़कियां देंगी, और जिनकी भूख है उसको मिटाने का ये बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी की बेटियां काम करेंगी। और जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, उनको ये बच्चे मदद करेंगे करके उम्मीद की नजरों से आपको देख रहे। तब हम लोग स्वयं समर्थ बनेंगे, अपना भारत समर्थ बनेगा। नहीं तो हम लोग, अपना तो अच्छा हो जाएगा लेकिन अपनों के लिए कौन काम करेगा। इसीलिए भगवान ने आप लोगों को ये मौका दिया है, आप लोग इस मौके को अपना एक अवसर मानकर, क्योंकि चुनौतियां तो बहुत है महिलाओं के सामने, हम इसमें बात नहीं करते। आप लोगों को भी पता है पैसे की कमी, गरीबी, अशिक्षा, बहुत सारी चीजें, और घर के लोग अपने ऊपर विश्वास भी नहीं करते। लेकिन अभी कितना ट्रेंड बदल गया। आप सोचिए, पहले महिलाओं को बाहर भेजने में कितना डरते थे अकेली लड़की को, लेकिन आज एक रिक्शा वाले की बच्ची भी आज देश में नाम कमाती है। उनके पिताजी को विश्वास हो गया मेरी बेटी गड़बड़ नहीं करेगी, इसीलिए उनको बाहर जाने दे रहे, पढ़ने दे रहे। हम लोग तो आपसे कितने बड़े हैं। उस समय पे मेरे पिताजी, मेरी माँ ने भी मुझे विश्वास करके हॉस्टल भेजा, हमने पढ़ाई किया है। इसीलिए हम आपको बताना चाहते, एक महिला को अब दादी, नानी, काकी, चाची, परदादी और ताई जी लोगों को भी लगने लगा, जो चीज हम लोग सहन किया, हम लोगों को घर से बाहर जाने नहीं दिया, हम पढ़ाई नहीं कर पाए, हम हार्वर्ड नहीं जा पाए, हम जापान नहीं जा पाए, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करा, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे घर की लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा आपकी भी दादी आपको कहती होगी, बेटा खूब पढ़ाई करना, खूब नाम कमाना। इन सबके सहयोग से अपन समर्थवान बन रहे, बिना आपस के सहयोग से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप सब लोग खूब अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के बाद देश सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ अभी कल एक जगह लगा था, आप लेडी नहीं लेजेंडरी बनिए, सही है ना। महिला क्योंकि महान गुणों से ओतप्रोत होती है। हम लोगों के पास पेशेंस है, हम लोग एक नई दुनिया का कायम करते हैं, लेकिन उस अहंकार में ना रहे। समर्थवान व्यक्ति कभी अहंकार में नहीं रहता, ईगो नहीं रहता, जलसी नहीं रहता, काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी नहीं होता। सिर्फ वो यही चाहता है, जो समर्थ महिला वो यही चाहती है, दूसरे भी समर्थवान बने। समर्थ माने कैपेबल, सेल्फ रिलायंट, प्रॉस्पेरिटी हो जाने वाली महिलाएं। तो ऐसे जो हम लोग कैपेबल तभी होंगे, नई नई चीजों का अध्ययन करेंगे, हम लोग नई नई चीजों का हम लोग अपने अंदर आत्मसात करेंगे, जो अपने उपयोगी है। हर कचरा को अपने अंदर लेने की जरूरत नहीं है, जो अपने लिए उपयोगी है। मेरे लिए उपयोगी है एम्ब्रॉयडरी,
तो मैं एम्ब्रॉयडरी चुनूंगी, एम्ब्रॉयडरी पे काम करूंगी। ऐसे ही हमारे लिए जरूरी है, आज 2 महिलाएं काम करने हमारे घर आती है लेकिन उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ये चिंता अपने को होनी चाहिए। आपके घर में बर्तन मांजने आती है, काम करने आती है, लेकिन वो 2 बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उसका फिर भारत कैसे समर्थ बनेगा? तुरंत अपने अंदर ये ध्यान में आना चाहिए, भगवान ने हमें 100 रुपए मिलता है, हम इस बच्चे का 10-10 रुपए का वो करके या 1000 रुपए करके हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे। जरूरी नहीं है प्राइवेट स्कूल्स में ही अपने बच्चों को पढ़ाना है, सरकारी विद्यालयों में एडमिशन कराइए, वही बच्चे तहलका करके अपने को दिखा देंगे कितना बढ़िया नाम कमाते हैं। ऐसे हमारे अनुभव है। तो समर्थ भारत में महिलाओं की भूमिका क्यों सोच रहे? क्योंकि महिला नहीं है तो कुछ नहीं ना। और स्वामी विवेकानंद जी के एक कथन मैंने अभी सुना था, तो स्वामी विवेकानंद जी से पूछे थे, बाहर जब गए थे, यदि पूरा पुरुष समाज खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा बोले। फिर वो बोले पूरे महिला समाज खत्म हो जाए तो? तब उन्होंने कहा बहुत कुछ हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तब उनसे पूछा ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? तो बोले देखो, पुरुष समाज खत्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई देश में, राष्ट्र में जो महिलाएं हैं उसके कोख में किसी ना किसी का बच्चा पल रहा होगा, वो जरूर पुरुष पैदा हो जाएगा, तो पुरुषों की कमी नहीं पड़ेगी। इसीलिए समर्थ महिला की बात कर रहे, क्योंकि परिवार की धुरी महिला है। महिला माने शादीशुदा महिला की बात नहीं कर रही हूँ, बहन भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। वो नहीं है तो घर में क्या है? कुछ नहीं है ना। तो ये परिवार की धुरी महिला, खासकर शादी के बाद तो कितने रूपों में महिला को समर्थ बनना पड़ता है, पत्नी के रूप में, सास के रूप में, बहू के रूप में, और भाभी के रूप में, जेठानी के रूप में, कई चीजों में उनको जो है अपना रूप दिखाना पड़ता है। कार्येषु दासी, भोजेषु माता, राज्येषु मंत्री, कितने सारे रूपों में रहना पड़ता है। जब महिला बीमार हो गई तो कुछ होना नहीं है, वो धुरी का वो जो लिंच पिन है वो टूट जाएगा। इसीलिए जैसे गाड़ी के 2 पहिए हैं, हम पुरुषों का ये नहीं कर रहे, दोनों पहिया बराबर चलेंगे तो ही गाड़ी चलता है ना, आप सब जानते हो। इसलिए एक भी पहिया मजबूत नहीं होना चाहिए, लेकिन महिलाओं की पहिया और स्ट्रांग रहना है, और मजबूत रहना है, निरोगी रहना है। जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोग स्वस्थ मन के साथ स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे। आप सबसे मैं बहुत बहुत निवेदन करती हूँ, जीवन बहुत आनंद की चीज है। मानव शरीर हम लोगों को भगवान ने बहुत सालों के, बहुत तपस्या के बाद मिलता है। इसीलिए आपके जो गुरु है, आपके जो जिसके प्रति आपकी निष्ठा है, उनको मानते हुए रोज एक अच्छा काम हम लोग करते रहिएगा। लोगों के आंखों में आंसू मत आने दीजिएगा, खासकर बेटियों से मैं निवेदन करती हूँ। खूब आप प्यार से रहिए, अच्छे से रहिए। भारत को हम लोग समृद्धवान बना रहे, आत्मनिर्भर की ओर हम लोग जा रहे हैं। महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में खासकर इस तरह की जो चीजें बना रही है, छोटी छोटी चीजें, कभी आप हाट, मेला, बाजार में जाओगे, उनसे वो चीजें जरूर हम लोग खरीदे, भले हम लोग पहने या दूसरों को गिफ्ट दे, तब हम महिलाओं का हम लोग सम्मान कर रहे हैं ना, उनको अच्छा लगता है। आजकल किसी को पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान चाहिए, सम्मान से वो समर्थ बनती है। आपको जो मनीषा मैडम अभी बता रही थी कि नंदिता का हम यदि अवार्ड्स बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये अवार्ड्स मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है जब कोई मुझे सम्मान मिलता है तो, क्योंकि लोगों का उम्मीद अपने से और बढ़ जाता है, और मुझे सतर्क रहना पड़ता है, और मुझे सुरक्षित रहना पड़ता है, और मुझे स्वस्थ रहना पड़ता है, और मुझे मेहनत करना पड़ता है। तो ये सब आप सबकी, बच्चों का, महिलाओं का, और नाना जी के आशीर्वाद से, और संत महात्माओं के आशीर्वाद से, खासकर मेरी माता पिता, मेरी सासू माँ, और आपको बताओ जिनसे हमारी शादी मान्यवर नाना जी ने कराया, मेरे पति देव के कारण हम जो है डरते हैं, सम्मान मिलने पे लगता है इन सबकी नजरें और तेज हो गया। मुझे खूब काम करना है, खूब मेहनत करना है, भगवान की दया से सम्मान आप लोगों को भी बहुत मिलेगा। आप भी हार्वर्ड में जाके भाषण करोगे, आप भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर अपनी प्रेजेंटेशंस दोगे, लेकिन दिल अपना साफ हो,
और हम लोग स्वस्थ मन से किसी की बुराई ना कर, गुस्सा आता है, हम लोग को भी आता है, उस समय हम लोग अपने आप को कंट्रोल करें। गुस्सा में व्यक्ति गलत कदम उठाता है। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। आजकल बेटियां सोचती है एक उम्र के बाद कोई भी लड़का से उसको थोड़ा सा अटैचमेंट, थोड़ा प्यार क्या बढ़ गया, वो सोचती है यही मेरा जीवन है। और माता पिता को, अपनी टीचर्स को, अपने बंधु भगनियों को, सबको छोड़कर वो गलत कदम उठाती है। लेकिन मैं कहती हूँ अपनी खुशी में अपने घर के लोग ही नहीं है तो कैसे वो खुशी है। आपके दोस्त ही नहीं है, एक आध दोस्त हो सकता है, लेकिन पूरे दोस्त यदि शामिल नहीं हुआ, ये कैसी खुशी है। खुशी में आपको लोग, खूब सारे लोग आपको खूब आशीर्वाद दे। शादी विवाह एक मांगलिक प्रसंग है, क्योंकि ये मंगल कार्य है, सब अपने को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे चीजों में अपने को सतर्क रहना। मैं ये नहीं कहती किसी को कोई भी पसंद आ सकता है, लेकिन अपने घर में बातचीत, बड़ों से बातचीत, 10 बार विचार करिए, जीवन चलाना है ना। ये जो छोटी छोटी गलतियां और सुरक्षा के दृष्टि से भी जो आज सब हो रहा है, इसके लिए सरकार, न्यायालय जो भी हम लोगों को एक तर्क दे रहे हैं, अपनों के अपने पक्ष में कुछ बातें बता रहे, ये सब भारतीय मूल को समझते हुए यदि देंगे, आप भी कल प्रशासनिक पद पे बैठ जाएंगे, डीएम बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे, और आप भी कोई जज बन जाएंगे, पर जो भी निर्णय आप देंगे उस वक्तव्य के ऊपर, उस प्रसंग के ऊपर, उस घटना के ऊपर ऐसा हो कि जो भारतीय मूल से वो कभी अलग ना हो, भारतीयता से अलग ना हो। भारतीयता की बात को समझते हुए हम लोग निर्णय लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप सब प्यारे बच्चे, डरना नहीं। और आगे आने वाली सदी महिलाओं का सदी है, संघर्ष होगा पानी का, सदी आएगा महिलाओं का। और पानी मतलब नदी और नारी दोनों एक जैसे हैं, इनको कोई भी रोकेगा उनके विकास में, महिलाओं की, नारी की विकास को यदि रोका तो वो समर्थ नहीं बनती, और नदी की प्रवाह को यदि रोका तो वो स्वच्छ पानी अविरल निर्मल नहीं रहता। इसीलिए मैं उपस्थित सभी वार्डन्स, प्राध्यापक बंधु भगनिया एवं जो सुन रहे हैं, आगे भी इसको सब लोग सुनेंगे, उन सब से मैं निवेदन करती हूँ, हम लोगों की जो शक्ति है उसको आप लोग बढ़ाइए, हम लोग समर्थवान बनेंगे और भारत को और अपने परिवार को हम लोग सक्षम और समर्थ बनाएंगे। प्यारे बच्चों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में देश विदेश में कई कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, आप लोग रोज उसको देखिएगा, कौन सी महिला को सम्मान मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। कल हमको पूछते पत्रकार, आपको ये सम्मान क्यों मिला, हम लोग क्या बताएंगे सम्मान क्यों मिला। हमने कहा भैया हम महिला है, हम महिलाओं के बीच में काम करते हैं, इसीलिए हमें ये सम्मान मिला। और ज्यादा कुछ हम कह नहीं पाए, क्योंकि हम महिलाओं को ज्यादा सम्मान भी जो है ये नहीं होता, हम लोग को डर लगता है। तो इसीलिए आप लोगों को भी अपने अपने क्षेत्र में खूब नाम मिले, खूब यश मिले, खूब प्रभावशाली बनिए। लेकिन एक ही चीज है, परिवार के साथ, मूल अपना परिवार है, उसके साथ जुड़कर रहिएगा, तब आपको कोई भी कष्ट होगा तो सब समाधान खोजने में मदद करेंगे। लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर का आप लोग खूब रेस्पेक्ट करिएगा, खूब आगे बढ़िए, खूब पढ़िए, और समर्थ महिला बनकर समर्थ परिवार का निर्माण करना और समर्थ भारत का, आत्मनिर्भर भारत की जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसमें हम लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा हो, हम लोग करें। इतनी सी बातचीत आप लोगों से करना चाहती हूँ। मनीषा जी जैसे हंसती है, आप सब लोग भी हर समय हंसते रहिएगा। सभी सम्माननीय वार्डन्स को मैं अभी भी एक हॉस्टलर जैसे मुझे लगता है, वार्डन, टीचर्स, वाइस चांसलर सुनते ही ज्यादा डर लगता है, पर हमने कभी भी अपने छात्र जीवन में हमने कोई गड़बड़ काम नहीं किया। इसीलिए आज भी टीचर्स हमको कहते हैं तुम्हारे जैसे लड़कियां होनी चाहिए, तो ये हमें एक शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए जीवन में गलत ना करें, और जो भी करना है डरना नहीं है, बस अच्छे से रहिएगा, खूब आनंद के साथ रहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और लगातार मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अच्छा लगा हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।